सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को अभी के सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। कल हम लोग देखे थे 10 नंबर तक, 10वां टॉपिक तक, आज है 11। आज थ्योरी है, कल से क्वेश्चन। ठीक है। रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, किसको बोलते हैं कि ऐसे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। वास्तविक संख्या में जो है सो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं तथा इनके समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। जो इनका समुच्चय होता है, गुच्छा होता है, उसको हम आर से प्रदर्शित करता है। जैसे आपका हो गया √3 हो गया, 5/2 हो गया, है ना। उसके बाद 1/2 हो गया, पाई हो गया। तो देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, तो सबका समूह है ना। सबका समूह को जो है परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है संख्याओं में अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर। ठीक है, जिसे आपका एक संख्या हो गया 2, 5, 3, 7, तो इसका मान है, ये इकाई स्थान में, ये दहाई में है, ये सैकड़ा में है, ये हजार में है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा होगा जिसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले है आपका जातीय मान, दैट मीन्स फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू किसको बोलेंगे कि किसी संख्या में संख्या का स्वयं का मान जातीय मान कहलाता है। बात को समझिए, जैसे यह एक संख्या है। ठीक है, तो बोलेगा बताओ 6 का जातीय मान क्या है, 6 का फेस वैल्यू क्या है। तो 6 का फेस वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछ रहा दिया है ना कि जैसे 5, 6, 7, 8 में 6 का जातीय मान 6 है। स्वयं वह खुद जो है वह एक जातीय मान है, जहाँ है वही है जातीय मान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्थानीय मान। स्थानीय मतलब उसका पोजीशन कहाँ पर है ना। स्थानीय मान किसी भी अंक, देखिए डायरेक्ट आप लोग पहचान सकते हैं। फेस मतलब चेहरा, उसका चेहरा कहाँ है। ठीक है, तो 6 पर है, 6, 7 में है तो 7। प्लेस मतलब उसका स्थान कहाँ है। तो स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है। जैसे एक संख्या है 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पूछेगा बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, यानी कि 7वां स्थान पर है। सैकड़ा में है तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो 701 है। तो 700 का स्थानीय 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा सैकड़ा में, इसलिए 7 × 100 यानी कि 700। ठीक है, अब आइए परवर्ती संख्या। परवर्ती किसको कहते हैं, और एक और संख्या आएगा पूर्ववर्ती, है ना। पर माने ऐसे याद रखिएगा ना, पर मतलब बाद वाला। ऐसे पूछेगा 3 का परवर्ती क्या हुआ, तो इसके बाद क्या आता है 4। और पूर्व पूछेगा माने पूर्व माने पहले, तो 3 के पहले 2। तब पहले वाला को बोलेंगे पूर्ववर्ती और बाद वाला को बोलेंगे परवर्ती। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। संख्या में जोड़ने पर संख्या की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। यहाँ होगा संख्या में एक जोड़ने पर परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। क्या हुआ, जैसे 3, 6, 5 है तो इसका बोलेगा परवर्ती क्या है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 366 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अनुसार बोल रहे हैं। ऐसे आप ठेठिया मार करके रख सकते हैं कि पर मने बाद वाला और पूर्व मने पहले वाला। नहीं बोलते हम लोग पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच मने पहले
तो पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही बात है कि जैसे दिया है 4 3 7 1, तो इसमें ये घटा दे रहा है तो कितना आएगा 4 3 7 0, पूर्व मतलब पहले वाला, वही लिखा हुआ डिफिनेशन में भी। अब है आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप लोग जानते होंगे आरोही किसको बोलते हैं, जो संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में रखते हैं, ठीक है, उसको आरोही कहते हैं। अवरोही जिसको हम लोग घटते क्रम में रखते हैं, उसको अवरोही कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ संख्या दिया हुआ है 10 10 10 10, ठीक है, इसको आरोही क्रम में रखना यानी बढ़ते क्रम में रखना। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अवरोही मतलब घटते क्रम, देखिए यहाँ संख्या दिया हुआ है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि धीरे धीरे सब घट रहा है। ठीक है, तो